शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जेडीए के अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के ठिकानों पर छापा। जेडीए कार्यालय भी एसीबी की टीम पहुंची है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। आय से 253% अधिक संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप। अविनाश शर्मा के पास 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अलग अलग जगहों पर 50 से अधिक संपत्ति खरीदी। गोपालपुरा मोड़, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर समेत कई क्षेत्रों में 50 से ज्यादा संपत्तियां खरीदी हैं। हमारे सहयोगी सोमू आनंद लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सोमू, एसीबी की दर्जन भर टीमें जो छापेमारी कर रही हैं अविनाश शर्मा के साथ ठिकानों पर, सबसे पहले तो इसको लेकर ताजा अपडेट बताइएगा और किन किन जगहों पर अब तक ये छापेमारी जारी है, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे ताजा अपडेट ये है कि जो एसई है जेडीए के, उनके आवास से जो कि मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पर अभी 12 लाख रुपए से अधिक की नकदी जो है वह बरामद हुई है। एसीबी की टीमें यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और यही उनका घर है जहाँ पर एसीबी की टीम अहले सुबह पहुंची थी और उसके बाद से यहाँ पर सर्च अभियान जो है वो चल रहा है। कार्रवाई अभी भी जारी है, लेकिन एक जो कमरा था उससे करीब 12 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है और उसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पे ज्वेलरी भी बरामद हुई है, जिसका आकलन किया जा रहा है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि वो ज्वेलरी कितने की है। और इसके अलावा जो एक ढाबा है वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। सिर्फ जयपुर में 7 ऐसे ठिकाने हैं जहां एसीबी की टीम पहुंची है और एसीबी की टीम वहां पर सर्च अभियान चला रही है। जेडीए के दफ्तर में भी एसीबी की टीम पहुंची है। उन सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है जिनके फैसलों में इनकी अहम भूमिका थी और खास तौर पे कॉलोनियां जो स्वीकृत हुई थी उसमें जो डेवलपर्स थे उनसे गलत तरीके से इन्होंने पैसे लिए हैं। भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़े पैमाने पे हेरफेर हुआ है, इसकी सूचना एसीबी को मिली है और अब जब दस्तावेज वो खंगाले जा रहे हैं तो और भी ज्यादा पुष्टि हो पाएगी। अभी फिलहाल इस मकान में ऊपर कुछ किराएदार भी रहते हैं जिनको अभी बाहर निकलने नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो ड्राइवर था इनका, जो सुबह इनको लेकर जाता था दफ्तर, वो भी आया था, उसे भी अभी अंदर ही बंद रखा गया है और एसीबी के अधिकारी इस वक्त फिलहाल अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल सोमू, तो ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, यहाँ पर अभी भी कार्रवाई जारी है। हमारे सहयोगी मुबारिक खान भी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मुबारिक, आपसे जानना चाहेंगे, 7 बैंकों में 30 लाख रुपए जमा करने के अलावा कई बड़ी जानकारियां म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर, बेटियों की पढ़ाई पर खर्च को लेकर अविनाश शर्मा की सामने आई है। अब तक जो जांच पड़ताल टीमों ने की है, क्या कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जयपुर सहित अलग अलग इलाकों में दर्जन भर से जो टीमें हैं वो कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और फिलहाल हम जेडीए परिसर में ही मौजूद है और मैं कोशिश करूंगा वहां तक ले जाने की जहां पर ये कार्रवाई जो है एसीबी की जारी है। और क्योंकि लंबे समय से एसीबी को ये शिकायतें मिल रही थी और उसी शिकायतों को डेवलप करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये कार्रवाई जो है अब एसीबी पूरी तरीके से इसको शुरू कर चुकी है और 30 लाख से ज्यादा की जो है अलग अलग खातों में राशि भी एसीबी को बरामद हुई है। कई ज्वेलरी भी एसीबी को बरामद हुई है और कई तरह के दस्तावेज जो हैं वो भी एसीबी को यहाँ से मिले हैं। और जो जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है फिलहाल हम वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस कमरे में ये कार्रवाई जारी है एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल जेडीए का ये वो अविनाश शर्मा का ऑफिस है जहाँ पर एसीबी की ये कार्रवाई जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ये कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अविनाश शर्मा के खिलाफ लगातार एसीबी को शिकायतें मिल रही थी। अलग अलग कॉलोनियों में, जमीनों में निवेश के नाम पर और करीब 25 से ज़्यादा जो कॉलोनियाँ थी उनके अंदर 50 से ज़्यादा प्लॉट्स और जो ज़मीनें हैं उनमें निवेश का मामला यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि एसीबी का एक बड़ा एक्शन यहाँ पर अविनाश शर्मा पर हुआ है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रही हैं उससे अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से टीमें यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। सोमू हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सोमू, जयपुर का सरकारी जो इंजीनियर 50 से ज्यादा प्लॉट का मालिक बताया जा रहा है। लंबे समय से इसकी शिकायत भी टीमों को मिल रही थी। क्या जानकारी और टीमों की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर साझा की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जानकारी तो यही है कि 253% अधिक संपत्ति जो है वो इन्होंने इकट्ठा की है और ये बताया जा रहा है कि 25 जो कॉलोनियां हैं जो कि स्वीकृत हुई हैं उनमें 50 से अधिक जगहों पर प्रॉपर्टी में इनका निवेश किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी रकम भी उसमें इन्वेस्ट हुई है और ख़ास तौर पे जो कॉलोनियों की स्वीकृति मिली थी उसमें ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी कीमत करोड़ों में थी उसको काफ़ी सस्ती कीमत पर खरीदा गया है। फिलहाल ये कार्रवाई अभी अंदर चल रही है। एसीबी की टीमें जो है यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल ना तो अंदर से किसी को बाहर आने की अनुमति है, ना ही बाहर से अगर कोई अंदर जाना चाह रहा है तो उसकी भी अनुमति एसीबी की टीमें नहीं दे रही हैं। जाहिर है क्योंकि जो कार्रवाई है वो इस तरह से चल रही है कि ताकि जो पूरे दस्तावेज हैं वो खंगाले जा सकें, क्योंकि इसी मकान से अभी 12 लाख रुपए से अधिक जो कैश जो है वह बरामद हुआ है। लॉकर्स की भी सूचना मिली है। अगर लॉकर खुलता है तो उसके बाद ये जो अभी आंकड़ा 253% का है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ और दस्तावेज भी एसीबी को मिल सकते हैं जिसके आधार पर इस जांच में कुछ और भी नए आयाम जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, नजर बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिएगा। सोमू, लौटेंगे आपके पास। मुबारक हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मुबारक, आपसे जानना चाहेंगे जो अब तक जानकारी मिल रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं अविनाश शर्मा पर, कई करोड़ों के निर्माण कार्य की भी बात सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर जमीन ली गई है, प्लॉट्स ली गई हैं, वहां पर निर्माण कार्य कराए गए हैं। क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है इसको लेकर? तो देखो, सर ने भी दे दी वहां 12 लाख। तो हमारे सहयोगी इस वक्त अधिकारी मौजूद हैं छोटू राम जी, और उनसे बात करें। सर, किस तरह की कार्रवाई है? क्योंकि आप लोग सर, क्योंकि लगातार सुबह से ये कार्रवाई जारी है, तो सर अभी तक शुरुआती सर बेसिक चीजें बता दीजिए। अभी कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, आपको कंप्लीट होने के बाद फिर बताते हैं। दस्तावेज मिले हैं जिनमें अभी सर्च जारी है, आपको सर्च कंप्लीट होते ही बता देंगे आपको। क्या क्या चीजें सर यहाँ पर मिली है? अभी सर्च कर रहे हैं, अभी तो कंप्लीट नहीं हुई। तो देखिए, अभी फिलहाल जो अधिकारी हैं वो बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अल सुबह से ये कार्रवाई जो है वो जारी है और तमाम करीब दर्जन भर एसीबी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बड़ा एक्शन शिवानी हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पूरे शहर भर की अलग अलग कॉलोनियों में 50 से ज्यादा बेनामी संपत्ति बिल्डरों को नियमों के विरुद्ध जाकर लाभ देना और लाभ देने के बहाने जो है सस्ती जमीनें खरीदकर और फिर जेडीए की जो स्कीमें और तमाम जो दूसरी चीजें होती हैं उनके मार्फत मोटा मुनाफा कमाने का जो प्रयास यहाँ पर रहा होगा। और फिलहाल हम वहीं पर मौजूद है जहां पर अविनाश शर्मा का वो दफ्तर है। उस दफ्तर के अंदर उन सभी दस्तावेजों को खंगालने का प्रयास एसीबी की टीमें कर रही है, जिनमें जो संदिग्ध उन्हें लगेगा उन मामलों को लेकर जांच की जाएगी। और फिलहाल एक एक दस्तावेज को तलाशा जा रहा है कि किस तरह और भी मामले यहां पर बन सकते हैं या फिर और किन किन चीजों में अविनाश शर्मा की संलिप्तता हो सकती है या फिर किसी परिवार के सदस्य या फिर जान पहचान के लोगों की, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामलों में परिवार या आसपास के लोगों के नाम बेनामी संपत्ति की जाती है। तो उस तरह के दस्तावेजों की भी जांच एसीबी कर रही है। जिस तरह अभी सोमू बता रहे थे कि 12 लाख रुपए और ज्वेलरी जो है वहां से बरामद हुई है, वहां पर एसीबी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम जो टीमें वो लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है, सर्च कर रही है और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे भी फिलहाल एसीबी जो है वो पूछताछ कर रही है। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है, मुबारक। एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे सोमू आनंद का। सोमू, देखिए लगातार जानकारी सामने आ रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल टीमें अभी कुछ भी कहने से बच रही क्योंकि ये सर्च अभी भी जारी है। सर्च कंप्लीट होने के बाद इसकी जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन पहले से जो शिकायतें मिल रही थी 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने की, इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई पर 50 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने की भी बात सामने आई, म्यूचुअल फंड में निवेश की भी बात सामने आई है। कब से ये शिकायतें मिल रही थी और क्या क्या शिकायतें मिली जिसके बाद ये एक्शन टीमों ने लिया है? देखिए, एसीबी को लंबे वक्त से जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत मिली थी और पहले शिकायत का सत्यापन हुआ था। यही वो मकान है जहां पर अभी एसीबी के अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा 6 और ठिकाने हैं जिनमें जेडीए का जो दफ्तर है इनका, वहां भी अधिकारी पहुंचे हुए हैं और खासतौर पे जो अलग अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड से लेकर के गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों तक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी है वो बड़े पैमाने पे इन्होंने बनाई है, उन सबका आकलन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन एसीबी को सबसे पहले जो सूचना है वो आय से अधिक संपत्ति की ही मिली थी और इसी सूचना को पहले डेवलप किया गया, पहले जांच पड़ताल की गई सूचना की और जब एसीबी के पास
तमाम वो सबूत मिल गए, उसके बाद एसीबी ने ये कार्रवाई जो है वह शुरू की है। और अभी जब ये कार्रवाई चल रही है, उससे पहले से 253% यानी करीब 2.5 गुना संपत्ति का पता चला था। लेकिन क्योंकि अभी लॉकर भी मिले हैं, 2 लॉकर बताया जा रहा है कि अब तक इनका 2 लॉकर्स का पता चला है। जो लॉकर खुलेंगे तो उससे क्या कुछ निकलता है, कौन से दस्तावेज निकलते हैं, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें जो है और खुल सकती हैं। अपने परिजनों के नाम पर भी इन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है फिलहाल, इसलिए जो इनके साले के नाम पे एक ढाबा भी है, वहां पर भी एसीबी की टीम पहुंची है और वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो अपने और भी किन सगे संबंधियों के नाम पर इन्होंने बेनामी संपत्ति जो है वो ली है, किस तरह से संपत्तियां खरीदी हैं, उसका भी आकलन किया जाएगा, तो ये तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फिर से मुबारिक का रुख करना चाहेंगे। इस वक्त मुबारिक जेडीए कार्यालय में मौजूद हैं। मुबारिक, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, लगातार खुलासे भी हो रहे हैं और मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं अविनाश शर्मा की। 50 से ज्यादा जगहों पर जमीन लेने की भी बात सामने आई थी। किन किन जगहों पर ये छापेमारी अब तक चल रही है और अविनाश शर्मा के दफ्तर पर भी क्या ये छापेमारी चल रही है? क्या अपडेट इसको लेकर है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिवानी, उनके दफ्तर पर ये कार्रवाई है क्योंकि यहीं से जो है कई बेनामी संपत्तियों के मामले भी उजागर हो सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो बिल्डर से उन्हें नियमों के विरुद्ध जाकर फायदा देने का जो काम किया गया था, उसी मामले में अब यहाँ पर एसीबी की टीमें मौजूद हैं। और देखिए, इनकी पुत्रियों की शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने का मामला भी सामने आया है। 90 लाख रुपए जो निवेश है म्यूचुअल फंड में, ये मामला भी सामने आया है। और वाहनों की जानकारी जो है वो भी यहाँ पर 25 लाख रुपए के वाहन की जानकारी भी सामने आई है। और गोपालपुरा, सांगानेर, रिंग रोड और कई जयपुर के इलाकों में जो बेनाम संपत्ति है उसका मामला भी यहाँ पर सामने आया है। और 7 ठिकानों पर इनकी ये कार्रवाई जो है वो जारी है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो सर्च ऑपरेशन है एसीबी का, ये लंबा जरूर चल सकता है, क्योंकि कई अलग अलग ठिकाने हैं, बेनाम संपत्तियां हैं, निवेश है, तमाम वो चीजें हैं जिनके ऊपर एक गहन पड़ताल करनी होगी। और उसी के चलते एसीबी की टीमें आज सुबह से ही हम कह सकते हैं कि दफ्तर में, घर पर या रिश्तेदारों के और तमाम वो जगह जहां पर कुछ संदिग्ध एसीबी को मिल सकता है, क्योंकि ये जब सूचना एसीबी को मिली थी उस समय से ही सूचना को नए सिरे से डेवलप किया गया, बिल्कुल जीरो से सूचनाओं को डेवलप किया गया। और उसी के आधार पर आज जो है अलग अलग जगह पर एसीबी की ये रेड है। और फिलहाल एसीबी की टीमें जो है जेडीए का जो दफ्तर है अविनाश शर्मा का, वहां पर मौजूद है और कार्रवाई फिलहाल जो है वो जारी है। जी शिवानी। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही हैं। ये दफ्तर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रही हैं। अविनाश शर्मा के दफ्तर के अंदर इस वक्त टीमें मौजूद हैं और बारीकी से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है दस्तावेजों की। यहाँ कई खुलासे इस जांच पड़ताल के दौरान सामने आ सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सोमू और मुबारिक तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे।